हकीकत के पन्नों पर जो हकीकत से भरे सफ़र को मैंने शुरू किया था, उस कहानी में आज मेरे साथ एक और पन्ना जुड़ने जा रहा है हकीकत से भरा ज्योतिष शर्मा जी का, जिन्होंने महिला थाना प्रभारी रहते हुए अपने जीवन में ओरा को बहुत महत्व दिया, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रही। लाइफ में उनके भी कई चैलेंजेस आए, लेकिन उन्होंने चैलेंजेस को बहुत ही नए तरीके से या कहूँ मैनेज ना करते हुए भी सकारात्मकता के साथ एक्सेप्ट किया, उन्हें दूर किया और अपनी लाइफस्टाइल को यंगस्टर्स के लिए एक आइकॉन बनाया। आज हम उनसे जानेंगे उनके लाइफ की सक्सेसफुल जर्नी को। वो बताएंगी किस तरह से पुलिस फोर्स में उन्होंने पहला कदम रखा और उसके बाद वो आगे बढ़ती गई, उन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इंस्पेक्टर ज्योति शर्मा अभी वर्तमान में महिला थाना प्रभारी इंदौर हूँ। और जैसे कि प्रीति बता रही है कि एक जर्नी है जो शुरू से लेनी है, तो आप ये समझ लीजिए कि 1998 बैच की सब इंस्पेक्टर हूँ मैं। और उस समय तो बहुत कम, हमारे बैच में 173 में से हम लोग 34 लेडी सब इंस्पेक्टर थे, तो बहुत कम थी संख्या। लेकिन उसके बाद वाले बैचेस में संख्या बढ़ती गई और महिलाओं का जो प्रतिशत है वो बढ़ता गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे घर में मतलब मुझे कैसे लगा कि मुझे यूनिफॉर्म मतलब एक वर्दी को धारण करना है। एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मेरा ड्रीम था कि मुझे पायलट ऑफिसर बनना है एयरफोर्स में। तो आप समझ लीजिए, मैंने स्कूल कॉलेज के डेज़ में एनसीसी एयरविंग लिया और उसमें मैंने फ्लाइंग जो रहती है उसे किया। इवन आपको मुझे अच्छा लग रहा है बताते हुए कि मेरे पास पायलट लाइसेंस भी है, जो पीपीएल होता है, सीपीएल होता है मेरे पास। मतलब उस समय मेरा एक सिंगल सिलेक्शन हुआ था और मैंने सोलो फ्लाइंग भी किया हुआ है। लेकिन किसी कारणवश आप ये समझ लीजिए कि मेरा वो ड्रीम पूरा नहीं हो पाया और मैं एयरफोर्स में नहीं जा पाई। उसके बाद फिर यूनिफॉर्म का एक जो वो होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा था, तो मैंने फिर सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम दिया, मेरा क्लियर हुआ और मैं सागर एकेडमी में चली गई। वहाँ से फिर जो सफ़र शुरू हुआ, तो मेरा पहला जो डिस्ट्रिक्ट मुझे अलॉट हुआ वो इंदौर ही था। मैं इंदौर की प्रोबेशनर हूँ और पलासिया थाने की ही प्रोबेशनर हूँ। तो वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद इंदौर, उज्जैन, बालाघाट, मंदसौर, छतरपुर और फिर इंदौर। ये मेरा सफ़र रहा। आपने फ्लाइंग, आप पायलट बनना चाहती थी और वो तैयारी भी आपने की हुई थी। फिर इधर आने के लिए, पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए जो कोशिश की आपने, इसमें सक्सेस भी मिली, तो वो एक ड्रीम कम ट्रू जो नहीं हो पाया, उसको लेके कभी आपने सोचा कि इसको कैसे कर सकते हैं कम ट्रू? क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। वुमेन्स का उस टाइम पे जैसे आपने कहा कि बहुत कम पुलिस फोर्स में आती थी, पायलट बनने के लिए भी बहुत कम वुमेन्स ट्राई करती थी। तो ये जो कॉम्बिनेशन रहा है आपका, कैसे रहा? मतलब देखिए, मैंने जब सोलो फ्लाइंग किया उसके बाद मैंने जो इसका एग्ज़ाम था वो देने बनारस गए थे हम। वहाँ पर पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट में ही मुझे मतलब उन्होंने फ़ेल कर दिया। जो मैं डेली फ्लाइंग कर रही हूँ उसी पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट में मुझे मतलब फ़ेल कर दिया था। तो मैं कई दिनों तक तो उससे उबर ही नहीं पाई। मुझे लगा कि जो मैं डेली फ्लाइंग कर रही हूँ मुझे इसी में कर दिया, तो ठीक है, उनके भी कुछ नॉर्म्स होंगे, गलत अपन नहीं कह सकते। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद पुलिस फोर्स फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा सब इंस्पेक्टर में हो गया था। फिर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। मलाल नहीं रहा कि ठीक है, अपने को कुछ मिला है। एक वर्दी के साथ अपन बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आउट ऑफ द वे हम हेल्प कर सकते हैं कई सारे लोगों की, तो अच्छा लगता है। फिर वो एक अलग सफ़र शुरू हो गया, ये समझ लो आप। तो ये जो सफ़र शुरू हुआ आउट ऑफ द वे हेल्प करने का, लोगों से जुड़ने का, जन सेवा करने का, देशभक्ति का एक जो exactly. आपके मन में, तो उसमें कैसे आप लोगों को समझती गई? क्योंकि कई बार जो वुमेन से जुड़े क्राइम होते हैं उसमें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को समझना।
कई बार विक्टिम्स आते हैं, उनमें डर भी रहता है, डर के कारण कई सारी चीज़ें नहीं बता पाते हो। फिर कैसे मतलब कितना चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी, वो लोग शायद बता पाते होंगे लेकिन फिर भी नहीं बता पाते घर वालों के डर से, तो कैसे आप उसको सॉर्ट आउट करती हैं? देखिए, बाकी क्राइम तो ठीक है, लेकिन जब मेरी पदस्थापना मंदसौर थी तो मैं अफजलपुर थाना प्रभारी थी। तो वहाँ हम लोगों ने एक, आपने बांछड़ा कम्युनिटी सुनी होगी, ये जो अपन रतलाम के आगे ढोडर से नीमच तक चले जाएं तो इनके डेरे रहते हैं, और इनके डेरों में ये लड़कियां जो रहती हैं, इनकी पहली लड़की, उससे ये देह व्यापार करवाते हैं। ये इनका ट्रेडिशन है और ये उस परंपरा को तोड़ते नहीं हैं। इनके बांछड़ा कम्युनिटी से मैंने वहाँ रहते हुए 20 महिलाओं को रेस्क्यू कराया था, बच्चियों को जी, जिसमें छोटी बच्चियां भी थी, 1.5 साल से लेकर 20 साल तक की बच्ची थी जिसे हमने रेस्क्यू कराया था। वो सारी जो बच्चियां थी वो अपहृत थी, मतलब इनकी स्वयं की नहीं थी। जी, और इवन आप सोचो कि वो बच्चियां पुणे से लेकर नेपाल, ग्वालियर और आगरा तक की थी, मतलब उनके माँ बाप सालों साल उनकी बच्ची का इंतज़ार कर रहे हैं और वो बच्चियां उनको नहीं मिल रही। तो वो बच्चियां हमने उनसे रेस्क्यू कराई थी, और वो 20 बच्चियां, आज भी उसमें से 9 लोगों के पेरेंट्स हमें मिल पाए, क्योंकि बाकी बच्चियां बहुत छोटी थी, उनका कोई लिंक हम नहीं ढूंढ पाए। जी, अभी आजकल वो बच्चियां अपना घर करके एक वहाँ निराश्रित बालिका गृह है मंदसौर में, वहाँ रह रही हैं। वहाँ उनको बहुत अच्छे स्कूल में तत्कालीन कलेक्टर सर, एसपी सर ने कोऑर्डिनेशन करके उनका एडमिशन करवाया और काफ़ी अच्छे से दे रहे। ये तो वो एक माइलस्टोन रहा मेरी लाइफ का, जो वाकई जिसको करके उसमें हम लोगों ने लगभग 100 मुलजिम को अरेस्ट किया था। और वो एक ऐसा प्रकरण रहा जिससे कहते हैं ना कि अपन अंतर्मन से बहुत सुकून फील करते हैं, वो चीज़ रही। तो वो एक बहुत अच्छा मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा चैलेंज भी था आपके लिए। फिर यहाँ जब इंदौर आए आप, तो यहाँ तो मेरी पदस्थापना फर्स्ट मेरी 2014 में हुई। फरवरी 2014 से मैं यहाँ पर 2018 जून तक रही। चूँकि महिला थाना है और इंदौर महिला थाना है, ये समझ लीजिए आप बिजिएस्ट कह सकते हैं अपन, क्योंकि अभी 1 जुलाई से पूरे 52 जिलों में महिला थाने खुले हैं, लेकिन इससे पहले नहीं थे। तो ये अपना जोन का थाना है, और पॉपुलेशन वाइज कह लीजिए या किसी भी तरह से कह लीजिए तो वॉल्यूम यहाँ का बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हर तरह के मैटर आते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना के हो, टीजिंग के हो, छेड़छाड़ के हो, या सोशल मीडिया में मतलब बदनाम करने के हो, फ़ोटो वायरल करने के हो, हर तरह के मैटर यहाँ आते हैं। और अपन सभी महिलाओं को, बच्चियों को एंटरटेन करते हैं। चूँकि आप ये समझ लो कि एजुकेशन हब है इंदौर, तो यहाँ पर बाहर के बच्चे भी बहुत रहते हैं, उनकी एक अलग तरह की समस्याएं रहती हैं, उनको भी अपन आउट ऑफ द वे भी करते हैं। कई बार बच्चियाँ रहती हैं, मैडम FIR नहीं करनी है, आप उसको बुला के एक बार समझा दीजिए, तो अपन बाकायदा बुला के समझाते भी हैं, फॉलो भी करते हैं कि भविष्य में उनको वो ठीक हैं, वो ठीक रह रही हैं, ऐसा भी करते हैं अपन। और इवन में छोटे छोटे सेशन भी मैंने कई सारे लिए, जो यहाँ कोरोना के पहले की बात बता रही हूँ मैं, कि जो हॉस्टल्स हैं, हम हॉस्टल में विज़िट किया, हम लोगों ने बच्चियों को समझाया कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, अगर कोई फेक कॉल्स आ रहे हैं तो आपको कहाँ कंप्लेन करनी है, यदि सोशल मीडिया में कोई मिसयूज़ आपका कर रहा है तो आपको कहाँ कंप्लेन करनी है। मतलब कई बार हमारे साथ कुछ चीज़ होती है और हमें पता नहीं होता, तो ये सारी चीज़ों को मैंने उन्हें बताया। हमने छोटे छोटे सेशन स्कूल कॉलेजेस में भी किए, उनको बताया हमने कि किस तरह से आपको कहाँ अप्रोच करनी है। यदि आपको कहीं कोई अप्रोच का जगह नहीं मिल पा रहा तो आप सीधे महिला थाने आ जाओ, आपको यहाँ से बाकायदा रिलीफ मिलेगा। तो मैंने कोशिश भी की है। इवन यहाँ पर रहते रहते मैंने एक क्या हुआ कि एक दिन काउंसलिंग हो रही थी, और एक महिला और उसके हस्बैंड के बीच में उसके 2 बच्चे थे, और पति ने कह दिया कि मुझे नहीं रखना है। अब वो महिला बहुत ज़्यादा परेशान कि मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी। तो वहाँ से एक नया आइडिया वो हुआ कि भाई ऐसा कुछ करें कि हम कानूनी मदद तो देते ही हैं महिलाओं को, यहाँ जो महिला थाने में आती हैं पीड़िताओं को, लेकिन हम उन्हें मतलब आर्थिक रूप से भी मदद दे सकें। तो मैंने इस बारे में, हमारी एडिशनल SP मैडम हैं मनीषा पाठक सोनी मैडम,
बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें उनका मिलता है, बहुत पॉजिटिव है वो। तो उनसे जब मैंने बात की तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। फिर उन्होंने भी कुछ आइडियाज़ दिए और हम लोगों ने माँ अहिल्या स्वावलंबन डेस्क शुरू किया महिला थाने में। ये शायद प्रदेश की या मुझे लगता है पूरे उसकी पहली एक चीज़ होगी। हमने इसमें जो हमारे यहाँ पीड़ित महिलाएं आ रही हैं, जो शारीरिक मानसिक प्रताड़ना की शिकार हैं, यदि उनके पास कानूनी मदद हम दे रहे हैं, उनके पास आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो हमने उनको जॉब उपलब्ध कराने के लिए भी हमने कोशिश की। और उसके लिए काफ़ी सारे औद्योगिक घराने हैं, काफ़ी सारे NGOs हैं सामने आए और उन्होंने काफ़ी मदद की। तो हमने 3 महिलाओं को अपना एक पेट्रोल पंप पे जॉब पर रखवाया। हमने 6 महिलाओं को, जो आप ये देख रहे हैं पिंक टॉयलेट्स जो बने हुए हैं, अभी 4 टॉयलेट बने हैं पूरे इंदौर में। अपना एक तो महिला थाने के परिसर में ही है, मेघदूत में है, विजयनगर में है और एक 56 पे है। तो हमने वहाँ उन पीड़ित महिलाओं को रखवाया कि जॉब पे केयर टेकर के रूप में। और उसके अलावा हमने एक छोटी सी वर्कशॉप लगाई यहाँ एक NGO के माध्यम से कि भाई जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे छोटे हैं और वो घर के बाहर नहीं निकल सकती, तो उनके लिए हमने सिलाई और इस तरह की कपड़े की जो थैलियाँ हैं, मास्क हैं, जो आज की ज़रूरत है हम ये कह सकते हैं, वो बनाना सिखाया। बाकायदा उनको सिलाई मशीन हमने प्रोवाइड की। उसके बाद हमने एक महिला को TI मॉल में लगवाया। ऐसे हमने 13 महिलाओं को अभी तक रोजगार उपलब्ध करा दिया है। वो कानूनी मदद जो हम दे रहे हैं उसके साथ साथ आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हैं। एक वो कहते हैं ना, आत्मनिर्भर नारी सब पे भारी जी। तो वो हमने उस बात को सार्थक करते हुए उसमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स का काफ़ी हमें हेल्प मिला। तत्कालीन DIG सर जो अभी वर्तमान में IG हैं, श्रीमान हमारे हरिनारायण मिश्र सर ने 7 दिसंबर को उसका विधिवत उद्घाटन किया और हम लोगों ने एक प्रक्रिया शुरू करी, एक पहल शुरू करी जो अनवरत अभी जारी है। आपने इतने सारे काम किए हैं, डेफिनेटली आप रोल मॉडल हो गई हैं लड़कियों के लिए खासकर। तो आपकी अपनी बेटी से कभी भी कॉम्प्लीमेंट मिला, उसने कहा कि मम्मा आई एम टू बी लाइक यू, तो वो मैं चाहती हूँ, या किसी ने भी कभी कहा? डेफिनेटली एक्चुअली मेरी बिटिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मतलब शायद पेरेंट्स एक दूसरे से मतलब बातचीत करते हैं या शेयर करते हैं, बट मेरी बेटी जो है वो मतलब चेहरे से समझ जाती है कि मम्मा कुछ हुआ है क्या। अच्छा। तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसके ग्रुप में या जो भी है सभी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मतलब सबको ऐसा वो करना नहीं चाहिए, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि यार आंटी मम्मा को भी ऐसा सिखा दो, ऐसा बता दो। लेकिन ठीक है, अभी वैसे भी आजकल जो जनरेशन है वो हमारी दोस्त होना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो एक दूसरे हमसे शेयर कर पाएगी। और चूँकि हमें उनके फ्यूचर को संवारना है तो हमें दोस्त तो बनना ही पड़ेगा। तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत केयर करती है। इवन बहुत सारी चीज़ें उसमें भी हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा कुकिंग करती है जबकि मुझे बिल्कुल नहीं आता। अरे वाह। और कहाँ तो माँ लोग पूछती हैं कि बेटा कुछ बनाऊँ क्या खाना है, इवन हमें लगता है कि तोशी यार आज ये मन कर रहा है इसको ये बता दो। तो बस मेरी बेटिया मेरी रोल मॉडल है और मैं उसकी रोल मॉडल ही समझ ली। राइट, एकदम राइट। इतना काम करने के बाद कभी कभी होता होगा कि लाइफ में 24 आवर्स में से 12 आवर्स और उससे भी ज़्यादा काम आप लोग करते हैं, तो एक स्ट्रेस सा होने लगता है कई सारी चीज़ों को लेके। वो स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, एक बात और बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड भी, हम दोनों एक ही बैच के हैं और वो यहाँ पर वर्तमान में तुकुगंज TI हैं। अच्छा। हम दोनों की सेम प्रोफेशन है तो हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है जी। और बहुत हेल्पिंग है कमलेश, बहुत कूल हैं। और मुझसे पता नहीं, मुझे 2nd टेन्योर है मेरा महिला थाने में। बहुत रेयरेस्ट टू रेयर ऐसा होता होगा कि किसी ने मुझे टेंशन में देखा हो। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे मतलब यहाँ की वर्किंग से, यहाँ की चीज़ों से मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन हाँ, कभी कभार अगर ऐसा लगता है तो मुझे गुनगुनाने का शौक़ है। थोड़ा सा म्यूज़िक से कहते हैं ना अपन कूल हो जाते हैं, अपन हो जाते हैं ऐसा, तो मुझे अच्छा लगता है। तो कभी कभार
ऐसा मैं गुनगुना लेती हूँ। वैसे ये भी बहुत कमी होता है। तो आपने सुना ज्योति शर्मा जी को, उनके इस जज्बे को, उनकी इस कार्यशैली को। इस स्वतंत्रता दिवस आप भी सलाम कीजिए। जैसा उन्होंने बताया, जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अपने ऑरा को जैसा वो रखती हैं पॉजिटिव, आप भी अपने ऑरा को पॉजिटिव रखिए। जन सेवा से जुड़कर जो वो काम कर रही हैं, महिलाओं को रोज़गार देने का, और जो उनका प्रोफेशन है उसके साथ जुड़कर वो उनका जो हेल्पिंग नेचर है वो लोगों को बहुत हेल्प कर रहा है। दोस्तों, उनकी इस कार्य को आप उनका साथ दें, उनको बढ़ावा दें और उनको उनकी तरह मोटिवेट करते रहें लोगों को। और ख़ासकर पेरेंट्स के लिए जो एक बहुत अच्छी बात ज्योति जी ने कही, बच्चों के दोस्त बनिए। आज की जो जनरेशन है, अगर आप अपने बच्चों के दोस्त बनेंगे तो उन्हें भटकने से रोका जा सकता है, उन्हें सही वे दी जा सकती है। आज के समय की सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण बात यही है, बच्चों को पेरेंट्स का दोस्त बन के रहना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को मिसगाइड होने से रोक सके। ये जो सबसे बड़ा मैसेज आज ज्योति जी ने बातों ही बातों में दिया है, इसे आप लोग समझिए, सीखिए और अपने बच्चों को सुरक्षित कीजिए आज के माहौल से। दोस्तों, सो बी हैप्पी, कीप वॉचिंग हकीकत के पन्नों से।